कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। और इसी तस्वीर को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो पंक्तियां मैंने बोली वो कहीं ना कहीं यहाँ चरितार्थ होती नज़र आ रही हैं। खनुआ हो गया, खंदर का हो गया, एटाल हो गया, कहीं बुढ़ाई भी हो गया, और सिजाए बचेरा, कोटरा, बहुत से गांव आते हैं इसके अंतर्गत। भावुक हो गए हैं आप हमारी बातों से। क्या है, इतनी समस्या है कि आंखों में आंसू आ गए हैं? अरे नहीं, पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और वो भाई की आंखों में साफ तौर पर झलका वो आंसू झलक रहे थे। जो पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं बयां हो रही थी। हो जाएगा। अभी आए जमाना, यहाँ गांव वालों की भीड़ लगी, बच्चे की छुट्टी कह रही, एसडीएम साहब आए, एक्सीएम साहब आए, पीडब्ल्यूडी वाले आए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये कह नकली गाड़ दो, आदमी करते रहेंगे। जो गांव मेरे किसान आदमी हैं, जो रोज गठनिया धोए बंद हो, भूसा कहाँ से लाएंगे? किसान परेशान हैं। लेकिन जो विधायक सांसद हैं वह आलीशान बंगलों में ऐश फरमा रहे हैं, लेकिन हालात बदलने को कोई भी तैयार नहीं है। स्कूल नहीं जा पाते, अभी भी बिल्कुल नहीं जा पाते। नहीं जा पाते बच्चे अभी स्कूल नहीं। स्कूल में खाली मास्टर आए थे, बच्चे घर पर आए थे। जब चुनाव आते हैं तो नेता, विधायक, सांसद सब इनके पास आते हैं और कहते हैं एक मौका और वही मौका इनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगा है। और ये लोग सोचने लगे हैं कि अब हम लोग क्या करें। हालात इतने बद से बदतर हैं कि अगर गांव में बारिश हो जाए और ये बारिश का पानी इस रिफ्टे पर आ जाए तो यहाँ कई दिनों के लिए यह ग्रामवासी गांव में कैद होकर रह जाते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास की रफ्तार आखिर 8 दशक बाद भी इस गांव में क्यों नहीं पहुंच पाई, ये तथ्य मीडिया नेटवर्क का उन अधिकारियों से, उन नेताओं से, उन सांसदों से सवाल है कि वोट लेने के लिए आप यहां पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके न्याय की बात आती है, इनके विकास की बात आती है, तो आप लोग अपने आलीशान मकान या आलीशान दफ्तर में बैठकर सिर्फ अधिकारियों को फ़ोन लगाने की बातें हाँकते हैं। लेकिन हालात फिर भी नहीं बदलते। गए थे, नदी चढ़ी थी, सो जा रही थी, सो वहाँ रिफ्टा है, वहाँ खड्डा वड्डा है, सब कुछ है, सो गिर जाती थी। मैं अधिकारियों से, यहाँ के विधायक, सांसद सभी से निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्याओं को सुना जाए और इसका हल किया जाए, क्योंकि आप अगर हालात नहीं बदलेंगे तो यह ग्रामीण वोट डालकर आपकी भी तस्वीर बदल देंगे। आदम गोडवी साहब की पंक्तियां हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। और इसी तस्वीर को आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो पंक्तियां मैंने बोली वो कहीं ना कहीं यहाँ चरितार्थ होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज़ाद भारत में कई सरकारें आईं और गईं, कई अधिकारियों ने यहाँ पर अपनी पोस्टिंग की, उसके बाद वह चले गए, लेकिन बदला नहीं तो इस गांव की तस्वीर। और ये गांव की तस्वीर आप देखेंगे कि ग्रामीण जो हैं इस पानी से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर बयां कर रही है कि आज़ाद भारत में आज भी विकास की रफ्तार कहां पहुंची है। हालांकि मोदी सरकार विकास के तमाम दावे कर रही है, लेकिन वह दावे यहां पर फेल होते नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये ग्रामीण हैं और ग्रामीणों का जीवन यहाँ पर पूरी तरह अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त इसलिए है क्योंकि ये रिफ्टा बने हुए 3 दशक हो गए हैं। 3 दशकों से ना इस रिफ्टे की मरम्मत हुई, ना ही यहाँ पर ग्रामीणों के निकलने की कोई भी व्यवस्था हुई, और हालात जस के तस हैं। लेकिन इन ग्रामीणों का एक ही सवाल है कि इनकी कब सरकार सुनेगी, और हमें इसीलिए कहना पड़ता है कि बुंदेलखंड की सिसकी सुनो सरकार। 3 दशक यानी कि 30 वर्ष, और 30 वर्षों में नहीं बदली तो इस गांव की तस्वीर। और इसी गांव की तस्वीर को दिखाने के लिए हम भी पहुंच गए हैं मौरानीपुर विधानसभा के खदरका गांव में, जहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले जो यहाँ के कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं आप, मौजूद हैं भाजपा से। आप ही इस गाँव में रहते हैं, हालात अभी भी नहीं बदले हैं। भाजपा विकास का दावा कर रही है। नहीं, ऐसा है कि भाजपा विकास का दावा कर रही है और विकास कर भी रही है, लेकिन कहीं पर कुछ पिछड़ रहा है। तो मैं एक किसान नेता हूँ,
तो मैं सरकार में रहते हुए भी मुझे तो किसानों के लिए बोलना पड़ेगा। तो आश्वासन मिला है, अभी एक्शन साहब आए हैं, उन्होंने बोला है कि ये बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हाँ जब तक नहीं बच्चा रोएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए खुद इसमें होना पड़ा है। अपना पार्टी होने पर भी पार्टी को तो बोलना तो पड़ेगा कि हम पार्टी का पद ले लिया और बस हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं तो हमें कुछ नहीं बोलना है। पार्टी से भी हमको फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, अपने गांव के लिए लड़ेंगे, अपने किसान भाइयों के लिए लड़ेंगे। ये बात नहीं है कि अब मोदी सरकार कर रही है काम, अब सब करते करते ये थोड़ा सा अभी पिछड़ गया, तो इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा जी करके। तो बिल्कुल, और आज़ादी के 8 दशक पूरे हो गए हैं। हाल ही में हमने आज़ादी का पर्व मनाया। कुछ युवा साथी हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे, वह बाइक से जा रहे थे तो पहले उन्होंने बाइक रोकी, जैसे तैसे बाइक इधर निकाली, फिर इस पानी से वह लोग गुजर रहे थे। इनसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इटाल इटाइल के। कहाँ पड़ता है ये? पास में कितने किलोमीटर होगा? 2-3 किलोमीटर। तो रोज का सफ़र ऐसा ही होता है क्या आप लोगों का? हाँ, रोज का ऐसा ही होता है। कहाँ जा रहे थे आप? मऊरानीपुर। तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ते हैं। यहाँ से निकलने में बार बार निकलना पड़ता है। अगर मऊ से आ रहे और पानी बस गया तो इस साइड से उस साइड नहीं जा पाते, और अगर वहाँ से जाना है तो वहाँ से नहीं आ पाते। हाँ, क्या कहेंगे सरकार से? यही कहेंगे कि ये पुल बनवाया जाए। हाँ, कितने वर्षों से परेशानी झेल रहे होंगे? वही करीबन मेरे को तो 10 साल से याद है, मेरी उम्र 15-16 साल है, बस इतना ही। अच्छा, और आप मेरे पीछे की एक तस्वीर देखेंगे, अगर दूर नज़र जाएगी, कैमरे पर नज़र आ जाएंगे वह पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मुस्तैद हैं। हालांकि यह भी राह देख रहे हैं, इसी रास्ते से उनको भी गुजरना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कदम यहाँ डगमगा गए हैं, क्योंकि पानी भरे रास्ते से वह बाइक को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि जब यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पैर कितने नीचे हैं और यहाँ पर पानी चल रहा है, और गांव वाले बता रहे हैं कि अभी ये बारिश का मौसम शुरुआत हाल है, इसके बाद जी अच्छा नहीं, कितना यहाँ पर पानी भर जाता है? यहाँ तो 15 फुट 20 फुट भर जाता है पानी जब नदी अच्छी आती है। हाँ, अभी स्कूल कैसे हाँ, जाते हैं? स्कूल नहीं जा पाते हैं, अभी भी बिल्कुल नहीं जा पाते। एक से बोलिए। हाँ। हाँ, नहीं जा पाते बच्चे, अभी स्कूल नहीं, स्कूल में खाली मास्टर रहते, बच्चे घर पर रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो मास्टर आते हैं वह कैसे निकलते हैं यहाँ से? वे उधर से निकलते हैं, दूसरी रास्ता से। दूसरा रास्ता कहाँ से है? लाड़ौनी से। कितने किलोमीटर का पड़ता होगा? यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से 12 किलोमीटर। तो और भी बच्चे होंगे जो अन्य विद्यालयों में जाते होंगे, उनका आना जाना कैसे होगा? हमको आना जाना कैसे? सबको बंद है, सबका बंद है, कोई निकल ही नहीं पाए, बच्चा कोई नहीं निकल पाता है। बच्चा तो निकल नहीं आप लोग भी पाए। तो रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए बाजार जाते होंगे। हाँ, तो बाजार जा तो ऐसे जाना पैर में होकर, नहीं नदी चढ़ी तो नहीं जाते। कितने कितने दिन के लिए आप लोग यहाँ पर कैद हो जाते हैं? यहाँ का 15 दिन रफ्ता चढ़ा हुआ है। अभी एक 15 दिन हार नहीं जा पाऊ, फसल नहीं देख पाऊ, जानवर नहीं जा पाऊ। युवा साथी, इनसे बात करेंगे। आप तो युवा हैं, हालात बेहद बदतर हैं। कभी मांग नहीं की प्रशासनिक अधिकारियों से, कभी सरकार, नेता विधायक सांसद उद्योगों में लगे हुए हैं, नेता विधायक सांसद, क्या कहेंगे? क्या कहें उनके लिए? वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बस वोट ही मांगवा लूँ उनसे, और कुछ नहीं कहते हैं। सुनते नहीं है। कई बार इसकी जांच हो चुकी है, 10 से 15 बार भी कई लोग देखने आए, बस देख के हो जाएगा, बस फिर कोई कुछ नहीं कहता। अभी भी यहाँ SDM साहब आए थे, वे भी देख के चले गए, बोले रास्ता बंद करवा दो, फिर हम लोग कहाँ से जाएंगे? तो कितने की आबादी होगी, कितने गांव यहाँ से जुड़ते होंगे, कितनी आबादी होगी जो इस बारिश के मौसम में अंदर कैद हो जाती है? कम से कम 4-5 गांव। खनुआ हो गया, खंदर का हो गया, इटाल हो गया, कई बुढ़ाई भी हो गया, और सिजाई, बचेरा, कोटरा, बहुत से गांव आते हैं इसके अंतर्गत। भावुक हो गए हैं आप हमारी बातों से। क्या है, इतनी समस्या है कि आंखों में आंसू आ गए हैं? अरे नहीं, पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और वो भाई की आंखों में साफ तौर पर झलका वो आंसू झलक रहे थे। जो पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं बयां हो रही थी। वो पीड़ा इसलिए बयां हो रही थी कि जब यह लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो नेता विधायक सांसद सब इनके पास आते हैं और कहते हैं एक मौका और वही मौका इनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगा है, और ये लोग सोचने लगे हैं कि अब हम लोग क्या करें। हालात इतने बद से बदतर हैं कि अगर गांव
में बारिश हो जाए और ये बारिश का पानी इस रिफ्टे पर आ जाए तो यहाँ कई दिनों के लिए यह ग्रामवासी गांव में कैद होकर रह जाते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि विद्यालय जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं, वह विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षा भी यहाँ प्रभावित हो रही है। विकास के दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास की रफ्तार आखिर 8 दशक बाद भी इस गांव में क्यों नहीं पहुंच पाई, ये तथ्य मीडिया नेटवर्क का उन अधिकारियों से, उन नेताओं से, उन सांसदों से सवाल है कि वोट लेने के लिए आप यहां पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके न्याय की बात आती है, इनके विकास की बात आती है, तो आप लोग अपने आलीशान मकान या आलीशान दफ्तर में बैठकर सिर्फ अधिकारियों को फ़ोन लगाने की बातें हाँकते हैं, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदलते। और भी लोगों से बात करेंगे। भाई एक और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यही है कि रिफ्टा नहीं बन रहा है और वो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, कहते हैं कि वोट दो हमको, फिर रिफ्टा बनवाएंगे। आज 30 साल हो चुके हैं, रिफ्टा नहीं बन रहा है। और अभी आए थे SHO आए थे, SDM आए थे, वो लोग बोल रहे थे यहाँ से रस्सा बनवा देंगे और लकड़ी लगवा देंगे, बस वही पकड़ के निकलना। तो क्या इससे समाधान हो जाएगा अगर रस्सी इधर बांध दी जाएगी? लेकिन इसमें से निकलना तो पड़ेगा ही ना। उसका स्थायी समाधान कब होगा, ये सवाल है। और यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर इनका स्थायी समाधान कब होगा। बताया जा रहा है कि 1996 में इस रिफ्टे का जो है मरम्मत हुई थी, उसके बाद 3 दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर ना ही मरम्मत हुई, ना ही निर्माण कार्य हुआ। और यही वजह है कि ग्रामवासी परेशान हैं। इनसे भी पूछते हैं। चाचा, आपने तो सब कुछ देखा होगा, यहाँ पर काफ़ी उम्र आपकी हो गई है, कैसे हालातों का सामना आपको करना? हम तो 30 साल से यहीं देख रहे हैं। लेटर पैड पे भी लिख दे सांसद जी के, विधायक हैं कि कुछ नहीं होता है। PWD जाते हैं, फिर साइन कह देते हैं कि जाओ हो जाएगा, हो जाएगा। अभी आए जमाना यहाँ गांव वालों की भीड़ लगी, बच्चे उनकी छुट्टी कह दी, SDM साहब आए, एक्सिंगन साहब आए, PWD वाले आए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये कह नकड़ी गाड़ दो, आदमी करते रहेंगे। जी गांव मेरे किसान आदमी हैं जी, रोज गठनिया धोए बंद हो, भूसा कहाँ से लाएंगे, किसान परेशान हैं। और पूरा क्षेत्र है, माने 4 गाँव पढ़ते हैं, 4 गाँव के इंटर कॉलेज यहाँ है, हाई स्कूल यहाँ पर है, दोनों तरफ से बच्चे नवा से नवा आवागमन करते हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, पास में बता रहे थे एक और गांव था, अभी उसमें भी बारिश के बाद जो है पानी जमा हो गया था, लोग निकल नहीं पा रहे थे, जो आबादी थी वहाँ गांव में कैद हो गई थी। कौन सा गांव है, कुछ याद है? यहाँ आसपास कोई गांव था एक, पचबई गांव बता रहे हैं, पचबई गांव। लेकिन काफ़ी समय बीत गया है, अभी तक जैसे आश्वासन उनको भी मिला था, लेकिन हालात नहीं बदले। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी बताइए सर। यही कहना चाहते कि इसका माने सेक्शन कह दिया जाए शासन से, शासन द्वारा। माने अब गर्मियन की कह गए, गर्मियन में बन जाएगा। माने 1,50,00,000 रुपया, 1 करोड़ 50 लाख रुपया कह रहे हैं। तो साहब जब बन जाएगा तभी तो माने किसान को इसकी बात होगी कि हम कर रहे हैं। ऐसी 30 वर्ष हो चुके हैं, माने ऐसी पानी में करते, बाली बच्चे कोई बह जाता है, कोई पकड़ने में दिक्कत आती है। ये क्या है, कई लग जाती है, औरतें गह पाती हैं, पेट में बाली बच्चा होते हैं तो साहब उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये क्या है शासन का? करके कहते हैं विकास होता है, विकास होता है, विकास की धारा तक कुछ नहीं दिखाई देती है। शासन से यही मांग है कि माने करवा दी जाए जितना भी इसका हो, जल्दी से जल्दी। हालात तो बेहद बेकाबू हैं, आपने देखे होंगे, तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये मानसून का शुरुआती दौर है। मानसून के शुरुआती दौर में आप देखिए कि 1-1, 1.5-1.5, 2-2 फीट अभी पानी भरा हुआ है। इससे पहले ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 4 फीट इस पे अभी पानी भरा हुआ था। और इसके साथ ही जब मानसून अपने चरम पर होता है तो करीब 15 फीट यहाँ पर पानी भर जाता है। यानी कि जो लोग यहाँ खड़े हैं, इतना पानी होगा कि ये लोग डूब जाएंगे। लेकिन जो विधायक सांसद हैं वह आलीशान बंगलों में ऐश फरमा रहे हैं, लेकिन हालात बदलने को कोई भी तैयार नहीं है। जैसा कि अभी हम इनसे बात कर रहे तो उन्होंने बताया कि कई लेटर पैड, लेकिन लेटर पैड लिखने से हालात नहीं बदलेंगे। ज़मीन पर आइए, गांव वालों की समस्या सुनिए और कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान कीजिए। ये तस्वीर बेहद ही आप देखिए कि समझिए कि पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों की तैनाती की गई है क्या यहाँ पर?
अच्छा, इन लोगों की तैनाती यहाँ पर की गई है क्योंकि यहाँ से आवागमन जो लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, सलाह दी जाए, क्योंकि पानी का स्तर लगातार यहाँ बढ़ रहा है और पानी का स्तर जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस पानी से निकलना खतरे से भरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, यह लोग रोकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रिप्टा जब बन जाएगा तो ग्रामीणों का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं खुशहाल होता नज़र आएगा। बात यह है कि अगर यह लोग घूम के दूसरी तरफ से जाएंगे तो तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय इनको करना पड़ेगा। जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पैदल स्कूल जाते हैं, उनको 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और यह सफ़र उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ा करेगा। हालांकि यह जो रिप्टा है इसको बनना बेहद ही ज़रूरी है। मैं अधिकारियों से, यहाँ के विधायक, सांसद सभी से निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्याओं को सुना जाए और इसका हल किया जाए, क्योंकि आप अगर हालात नहीं बदलेंगे तो यह ग्रामीण वोट डालकर आपकी भी तस्वीर बदल देंगे। महिलाएं हैं वह इस रास्ते से होकर गुजर रही हैं और इस रास्ते में पानी भरा हुआ है। आप साफ तौर पर देखिए कि ये महिलाएं रोज़ की दिनचर्या में यहाँ से 3-4 बार निकलती हैं। आप कहाँ जा रही हैं, क्या नाम है आपका? हमारा कलीना। अच्छा, आप कितने बार यहाँ से निकलती हम हैं? 4-5 दिन निकलते हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत आती होगी? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने काफ़ी समय यहाँ देखा होगा, एक लंबा अरसा निकल गया है, क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? जो देखा हमें 30 सालें हो गई हैं, जो बच्चा निकल ना पाते हैं, ना हम बंदे कूड़ा निकाल पाते हैं। बच्चा कल बह गए थे, हाँ 2-3 बच्चा बह गए थे, कल पकड़ा है। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे थे बच्चे? स्कूल है। स्कूल कहाँ है? जो तो है स्कूल। अच्छा, हाँ, यहाँ के पार स्कूल है? हाँ, ये घेरामान बच रही स्कूल में। हाँ, तो फिर क्या हुआ? बच्चा न निकाल पकड़ो लोगन ने सब ने। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? जो चाह रहे कि बन जावे, रिप्टा बनो चाहिए। हाँ। एक और महिला है, घर की जिम्मेदारी है, शायद खेत पर जा रही हैं, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह। अच्छा, क्या समस्या होती है यहाँ से गुजरने में आपको? कड़त पानी में सो जो होत के कड़ नहीं पाऊ। तो कब से आपने ये स्थिति देखी यहाँ? 30-40 साल से कोनो बैके देखा है, वो तो बहुत दिन से देखा है। हाँ। बहुत अच्छा, दिन से। जो यहाँ की विधायिका हैं वो भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, जब वो वोट मांगने आती हैं तो कभी आपने जिक्र नहीं किया, उनसे अपनी समस्या नहीं बताई? इनका तो सुनाई नहीं होती, कथे सुनाई नहीं होती, कथ नहीं है। जाकत के जो बन जा तो हमारे बच्चा चकड़े स्कूल नहीं जा पाए, कभी जात कभी नहीं जा पा रहे, जो हो रहा। अच्छा, सुनाई नहीं हुई कोई। हाँ, क्या कह रही हैं? जाके कोई सुनाई नहीं हो न सके। हाँ, क्या कह रही हैं चाची? आप लोग देखिए किस तरीके से यहाँ से निकल रही हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है? सब दिक्कत आई का हाँ, बिलाद ना होगा, कड़ा ही नहीं पहुँचते हम, पानी बहुत सू। तो लगभग जैसे पानी यहाँ भर जाता होगा, बरसात के समय में कितने दिन के लिए आप लोग यहाँ से आवागमन बंद हो जाता है आप लोगों का? 8-10-12 दिन तक। 10-12 दिन आप लोग गांव में कैद रहते हैं। और फिर ये और जो अब ना तो जाने ही है जो है, तो अब कितने दिन फिर हम हाय, अब हमारे जैसे ना हार है तो हमें तो जाने ही है। हाँ, खीते जाने रखत बंदू तो देख भी खा जाने सुखा पानी के माँ कड़ नहीं पाता है। अब 4-5 दिन तो बेसी नहीं कर पाए कड़ी आए। अच्छा, जब पानी ज़्यादा होता है तो फिर गांव में ही बंद रहते हैं आप लोग? हाँ, नहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं स्कूल भी आगे हैं, बच्चे जाते होंगे, हाँ। कैसे निकलते हैं बच्चे? इतने स्कूल बड़ा स्कूल है, सोते निकाल नहीं पाते, नदिया आ जा सो कैसे नहीं कूद। तो हालात देखिए आप, महिलाएं किस तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में बता रही है कि विकास की रफ्तार आखिर कहाँ तक पहुँची है। एक और चाचा हमें नज़र आ रहे हैं, शायद खेत से लौट रहे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, खेत से आ रहे हैं क्या? जी, खेत से आ रहे हैं। कैसे हालात हैं यहाँ के? आप देख रहे हैं हालात यही हैं, ऐसे ही हैं। हम जब से बचपन से पैदा हुए तब से ऐसे ही हालात देख रहे हैं। कितनी साल के हो गए हैं आप? उम्र कितनी? 40 साल उम्र हो गई। 40 सालों से देख रहे हैं, हालात नहीं बदले? बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ की विधायिका हैं, सांसद? सब लोग आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, काम कोई आता नहीं, कोई काम नहीं आता। क्या कहते हैं वो लोग जैसे वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, कहते हैं ये सेतु बन जाएगा, ये पुल बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो बना नहीं। रिप्टा पक्की बन गया था, ये छोटा सा, सर्दियों में नहर आती है तो पानी चलता है और चौमासे में चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। अच्छा, यही है और क्या है। किसान है, घर की जिम्मेदारी है और सिर पर देखिए घास की जो वो है, बोलते हैं घास लेकर आ रहे हैं अपने
मवेशियों के लिए। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से, हाँ, खेत पे से। यहाँ पानी से गुजरना पड़ता है, जब पानी भूरा भर जाता है तो कैसी समस्या होती है? काफ़ी समस्या होती है, गाय भैंस को ले जा नहीं पाते। आपके सिर पे है, तो बताइए। बहुत परेशानी होती है कि गड्ढे हैं, गिरने का भी डर लगता है। जब पानी ना हो, रिफ्टा बन जाए तो बाइक से ले आते हैं। अब जैसे पानी है तो चलने में काफ़ी समस्या है। युवा हैं, कभी आपने यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई, कभी अधिकारियों से या यहाँ के जो नेता हैं उनसे जिक्र नहीं किया? भाई नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, भाई इसी में रहते हैं। काफ़ी नेता आए हैं, आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। हर बार आश्वासन ही मिला, लेकिन इस बार वोट की चोट भी होगी क्या? हाँ होगी। कैसे जवाब देंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने इशारे में कह दिया कि वो तो वक्त ही बताएगा। आने वाला विधानसभा चुनाव यह ग्रामीण तय करेंगे कि अब उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। इस समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं रजनीश, यहाँ पर प्रमुखता से खबरें दिखाते हैं। रजनीश से बात करते हैं और समझते हैं कि ये समस्या कब से चली आ रही है और इसका निराकरण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। रजनीश, आपने तो कई दौर देखे हैं, पत्रकारिता में भी हैं, हर दिन अधिकारियों के पास भी उठना बैठना रहता है। आपको बता दें कि ये 1996 में ये बना था लिप्टा। जब से ना तो किसी जनप्रतिनिधि का यहाँ ध्यान रहा है, ना ही किसी आला अधिकारियों का ध्यान रहा है। ग्रामीणों की तरफ से कई बार लिखित पत्र दिए गए हैं, लेकिन आज तक उन पत्रों पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई अधिकारी मौके पे आया है। जब बच्चों के भविष्य के साथ हम लोगों ने देखा खिलवाड़ हो रहा है, तब हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है कि बच्चों के साथ ये नहीं होगा। तब जाके आला अधिकारी यहाँ प्रशासन जो आया है आज, उनके आने पर जो एक्सीएन आए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो 2 महीने का आश्वासन दे गए हैं कि 2 महीने में इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी आला अधिकारी नहीं आया है। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन ना तो आज तक कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दिए हैं। और बाकी ग्रामीणों का आना जाना, अब जैसे बाजार लग, अब ये तस्वीर ही देख लीजिए आप, ये तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर यहाँ से जो ग्रामीण हैं वह गुजर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग खेत से लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। हालात बेकाबू हैं। रजनीश बता रही थी। रजनीश, ओवर टू यू। जी, वही बता रहे कि जैसे जूनियर स्कूल है उस साइड, इंटर कॉलेज है इस साइड। अब जो खनरका के जो बच्चे हैं वो करीबन 80 बच्चे हैं जो जूनियर स्कूल में जाते हैं। अब रिफ्टे की वजह से देखो बच्चों के साथ खिलवाड़ तो होने नहीं दिया जाए, बच्चों को इसलिए ना पहुँचाए, हम लोग पहुँचाते हैं। क्योंकि रिफ्टा हर 10 मिनट की अगर बारिश होती है तो रिफ्टे अपने आप चढ़ जाता है। हर 10 मिनट में रिफ्टे में पानी आ जाता है। और उस साइड के जो 2 गांव हैं, इटायल और खनुआ, उस 2 गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडियम का स्कूल है जो यहाँ, तो उस गांव के भी बच्चे नहीं आ पाते हैं। कितनी आबादी होगी रजनीश? आप यहाँ रहते हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ की जनसंख्या के बारे में भी पता होगा कि आबादी कितनी है, कितने बच्चे इस सब पार से उस पार पानी को पार करते हुए जाते हैं या उस पार से इस पार आते हैं? 3000 से 3500 के समथिंग खनरका है और 5000 से 8000 के बीच में इटायल है और 2000 से लेके 2700 खनुआ है। आबादी कुल मिला के सही है चारों तरफ से, लेकिन देखा जा रहा है कि आज तक 1996 से किसी भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी तस्वीर पे बात कर लेते हैं। महिला को देखिए, जो उनका बच्चा है वो पकड़ के महिला को ये रास्ता पार करा रहा है। तो कितना जोखिम भरा रास्ता होता होगा, जो बीमार हो जाती है या यहाँ की महिलाएं हैं वो कैसे निकलते हैं यहाँ से? वो ऐसा है कि जैसे अब बच्चे निकल रहे, कोई निकल रहा है, जैसे हम लोगों को लगता है कि कोई गिर ना जाए तो उसको सहारा देके उस पार निकाल दिया जाता है। यहाँ 2-4 लोग रहते हैं कि जैसे कोई निकला और नहीं निकल पा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं, वो इस पार हो चाहे इस पार हो। लेकिन और इस पे किसी भी आला अधिकारियों का ध्यान नहीं रहेगा। हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि बरसात करने के बाद इस पर कोई जो आश्वासन अभी दिए गए हैं, एक्सीएन साहब जो आश्वासन दे गए हैं, ना तो उस पर काम होना है, क्योंकि ये 2-3 बजे देख चुके हैं कि वो एस्टीमेट बन चुका है, उसका काम जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन 1996 से आज तक ना तो उसका कार्य हुआ है और ना कभी इसको होना है। तो हालात जस के तस हैं। कुछ स्कूल के बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? हैं? किस स्कूल में पढ़ते हो? ई में कौन सा स्कूल है? जो नाम को पता नहीं है। अच्छा, कब एडमिशन भाव तो?
जुलाई में। अच्छा, तो स्कूल कब से नहीं गए? 3 दिन से। 3 दिन से काहे नहीं गए? गए नहीं, नदी चढ़ी थी। नदी चढ़ी? कबे कबे चढ़ जाए जो नदी? जब चढ़ जाए जितना पानी वैसे। हाँ, तो कितने कितने दिन स्कूल नहीं जाता आप? जितना नदी चढ़ा उतना नहीं जाए। अच्छा, तो और भी एक ये छोटे से लला हैं, क्या में पढ़त? 3 में। 3 में पढ़त? कौन सी स्कूल में जात? सहकाई। सहकाई? कितने है को? कितने है? पता नहीं है। पता नहीं है? अब एडमिशन भाव का? नहीं। तो फिर स्कूल तो जाते ही हो, कितने तरफ बनो? माइंखा बनो। माइंखा बनो। हालांकि समझ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। ये भी एक हैं, कहाँ जाते हैं? इस स्कूल। अच्छा, तो नदी को पार करके ही जाते होंगे? हाँ। क्या दिक्कत आती है? यहाँ पर बहुत गड्ढे हैं, यहाँ पर निकलते हैं तो गिर जाते हैं, बस्ता भी ले लेते हैं, किताबें भीग जाती हैं, सब भीग भी जाती हैं। हाँ। कब से ऐसा हो रहा है? ये 3 दिनों से हो रहा है ऐसा। हाँ। तो कोई भी यहाँ सुनने नहीं आया है? आपके सर लोगों ने आपसे क्या कहा है? नहीं आया कोई। सर ने कहा है कि अब वीडियो डालेंगे बनाकर, उन्होंने भाई यही कहा है बस। छुट्टियाँ आप लोगों की हुई हैं क्या? हाँ। कितने दिन की? अभी 3-4 दिन की हुई हैं। हाँ। इसी वजह से? हाँ। तो क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ के नेता, विधायक, सांसद, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी कहना नहीं चाह रहे, बस ये बन जाए बस। हाँ। ये तो कहना चाह रहे होंगे कि हमारी शिक्षा प्रभावित ना हो, हम पढ़ने जा सकें। हाँ, शिक्षा प्रभावित ना हो, हम पढ़ने जा सकें। हाँ। और सही भी है, शिक्षा प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी खतरे में आएगा। अगर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वह नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि वो आने वाले समय में देश का भविष्य कैसे तय करेंगे। गांव से गुजर रहे थे कुछ बच्चे जो स्कूल के हैं, वह यहाँ पर खेल रहे थे। खेल इसलिए रहे थे क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं और कारण एक ही है कि जल भराव के कारण यह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जो रिप्टा यहाँ पड़ रहा है उसको पार नहीं कर पा रहे थे। इसी के वजह से प्रशासन ने छुट्टियाँ कर दी हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है, किस स्कूल में पढ़ते हो? कान्हा। कान्हा, कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? यहीं प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं पढ़ने। कहाँ है ये प्राथमिक विद्यालय? इधर। तो यहाँ तो जाते हैं, आगे वो पानी चल रहा है, नदी है। हाँ, तो फिर कैसे गए आप? गए थे, नदी चढ़ी थी। फिर जा रहे थे। सो वहाँ रिफ्टा है, वहाँ खड्डा वड्डा है, सब कुछ है। सो गिर जाती थी। फिर सो वहाँ नदी चढ़ रही है। क्या कहोगे, कैसे जा पाओगे अगर रोज ऐसा ही रहा, वहाँ पानी में भीग जाते होगे? हाँ, भीग जाते हो? हाँ। फिर भीग सर गुस्सा नहीं करते हैं? हाँ। क्या कहते हैं सर? सर कहते यहाँ पर ये नदी चढ़ गई, आप लोग भी अच्छे से जाना। कल गए थे आप? हाँ। फिर कैसे पार की नदी? थोड़ी चढ़ी थी, ज़्यादा नहीं चढ़ी थी। कितना पानी भरा था? आप तो छोटे से हैं, कितना पानी आ गया था आपके ऊपर? इतना आ गया था। अच्छा, इतना तो मेरे ही ऊपर आ रहा था यार, तुम्हारे ऊपर कैसे? तुम जाते हो स्कूल? हाँ। क्या नाम है? लक्ष्यराज। लक्ष्य, ये बताओ कि नदी पार कैसे करते हो? पैदल जाके। पैदल जाके? तो बैग भी होता होगा, ड्रेस भी होती होगी, भीग जाते होगे। हाँ। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है, नदी से उस साइड जाते हैं तो यहाँ तक गीले हो जाते हैं, बैग गीला हो जाता है। तो क्या कहेंगे आप लोगों से कि कैसे इसको बनवाया जाए? रोज रोज की परेशानी है, रोज भीग के जाओगे क्या? रोज तो नहीं जा सकते भीग के। फिर किसी से कुछ कहोगे? एक चाची हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कह रही हैं। चाची बताइए आप। क्या कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नाती से वो एक पकड़ जाएगा तो कम से कम 10 कदम दूर उन्हें पकड़ो तो वो का नाम ई के प्रमोद भैया की मोड़ा को काना हो, अंकु ने पकड़ो तो और बैग भींज गाओ तो सब लोग गिर पड़ो तो फिर पकाए के फिर उन्हें काट तो मास्टर ने कही के पकड़ो बच्चा का वो बाऊ जा रहा हो। हाँ, और किताबें सभी यहाँ पे नहीं सूखन, चलो तो हम बता दें। हाँ, क्या कहेंगी यहाँ के अधिकारियों से, नेताओं से? ये कब से आप समस्या देख रहे हैं? ये तो देख रहे 10 कम से कम 20 सालें हो गई।
जब से कोई सुनाई नहीं रहा हुआ है। चाहे वे बच्चा बेटा 2 बह गए थी। अच्छा हाँ 2 बच्चे हाँ ये नहीं के 2 मोड़ा बह गए थी। हाँ फिर कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ नहीं को नहीं सुना ना तो ते नहीं आऊ को ना अतकाई गाऊ ना को गाऊ। हाँ चाची चुनाव आते हैं, यहाँ की विधायिका भी महिला हैं हाँ हाँ और सांसद जी आपके, हाँ। तो कभी जब वो लोग आते हैं तो आप लोगों ने यहाँ का जिक्र नहीं किया कि बच्चों को ऐसी समस्या हो रही है? अब देखो अकेले हमारे करे से क्या होती है, जिसको बेजात वो भड़भड़ात फिरत और जिसके नहीं बैठते हैं वे शांत बैठते हैं। हाँ तो एक आध बार आपने कहा, उनसे कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं हमको मिले नहीं है ना, हम वहाँ तक पहुँचते हैं जब लोग आते हैं भी। जब हम हैं हमारी तो अब सबसे निवेदन यही है कि यहाँ का पुल बंदवाइए, ना तो बच्चे को वहाँ का स्कूल बंद कराइए। हाँ ना तो बच्चे को पढ़ाना है या आपको पढ़ाना है तो उनका वहाँ का पुल बंदवाइए, ना तो कभी किसी का बच्चा कोई अकेला है कोई संगेला है वो बह जाएगा चलो जाएगा तो कोई नहीं देगा अधिकारी, बच्चा जिसका जाएगा वो रोएगा। सही बात है, कोई नहीं देगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग, ये पुल बन जाए? हम तो ये चाहते हैं कि जो पुल बन जाएगी तो मेरे बच्चन की जिंदगी सुधर जाएगी और हम लोगन की जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ नहीं तो शिक्षा प्रभावित हो रही, बस पढ़ने नहीं जा पाते। कोई नहीं जा पाते हैं, वे 8-8 दिन के घर पड़े वे कहाँ पढ़े कहाँ सीखे। जब उनका स्कूल को मोना देखने मिले तो वे क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है और ये नाराज़गी जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि जब बच्चे घर पे रहेंगे उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जिनके परिवार वाले हैं वह परेशान हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि कल एक बच्चा वहाँ पर बहते बहते बचा, उसको पकड़ा, जो ग्रामीण थे वहाँ पर उनने पकड़ के उसको निकाला। तो ऐसे जोखिम भरे रास्ते से कोई भी परिवार नहीं होगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। भारत नामदेव, तथ मीडिया नेटवर्क, झांसी।